हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर बुक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। उसमें काफ़ी सारे बच्चों के यही कमेंट थे, इन बुक को कैसे मैनेज करें, किस बुक को कितना टाइम दें और एग्ज़ाम तक अपने खुद को संयमित कैसे रखें, एक अनुशासित रूप में तैयारी किस प्रकार से करें। इसको लेकर काफ़ी बच्चों के कमेंट एवं पर्सनल मैसेज भी आए। उनको लेकर आज हम इस वीडियो में विस्तृत रणनीति आपके साथ शेयर करूँगा एवं एक फिक्स टाइम टेबल एवं रेगुलर अपना अनुशासन के रूप में जो पढ़ाई आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा एवं एक आपको मोटा मोटा पढ़ाई करने का तरीका जो मैंने यूज़ किया है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको और पूरे सिलेबस को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को लेकर मेन पॉइंट है, आपको लगभग पता ही है, मेंस एग्ज़ाम से पहले एक पात्रता एग्ज़ाम होता है जो 150 अंकों का होता है। उसके लिए क्राइटेरिया 90 अंक है जो आपको लाने पड़ते हैं और लगभग अच्छी खासी तैयारी है तो हर बच्चा अपना कवर कर पाता है। आपका मेन फोकस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेन एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आप मेन एग्ज़ाम की सीरियस तैयारी करोगे तो आपका पात्रता एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएंगे और अपना मेंस भी आप क्लियर कर पाओगे। अब हमारा मेन फोकस, मेन टारगेट एवं मुख्य रणनीति मुख्य एग्ज़ाम को लेकर है। उसी की रणनीति एवं मैं पाठ्यक्रम आपके साथ साझा एवं पुस्तकों को आपके साथ शेयर करूंगा। आपको उसको किस प्रकार से फॉलो करनी है एवं अपने को धैर्य बनाकर मेन एग्ज़ाम तक किस प्रकार से अपने को संयमित रखना है, उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये हो गया पात्रता एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है, लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है। उसके बाद में परीक्षा की संरचना, परीक्षा में मेंस एग्ज़ाम की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। इस एग्ज़ाम में एक पेपर होता है जिसका अंक भार 300 अंक होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल 300 अंक भार होता है। इसमें टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट की रहती है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। इसलिए अभी से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या किसी भी टेस्ट के माध्यम से एक एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर सोल्व करने का तरीका और नेगेटिव मार्किंग से बचने को लेकर अपन को तैयारी करनी है। अब हम इसके बारे में सिलेबस एवं पुस्तकों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग एवं मेन एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहता है राजस्थान जीके का। लगभग हर विद्यार्थी शुरू से ही राजस्थान जीके को लेकर पढ़ता रहता है एवं उनको तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन राजस्थान जीके इतना लंबा चौड़ा है, 100% कभी भी कवर नहीं हो पाता है और न ही हमको इस विस्तृत ग्रंथों में पढ़कर इन किताबों को 100% कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा टारगेट थर्ड ग्रेड वैकेंसी है। पिछले कई सालों के जो ओल्ड पेपर है उनको पास में रखकर उनका एग्ज़ाम पैटर्न उनको सोल्व करने की कोशिश करती रहना चाहिए, क्योंकि जो लगातार बोर्ड जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को लेकर ही आगे एग्ज़ाम में हमारे को अपनी रणनीति तय करनी है। सबसे पहला पोर्शन राजस्थान जीके का रहता है, जिसमें राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा, यह टॉपिक पिछली वैकेंसी में जोड़ा गया था, जिसको लेकर काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन भी रहा था, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम मैंने पास किया उससे पहले वाले एग्ज़ाम में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे और थोड़े लेंदी भी थे और बच्चे इनमें कन्फ्यूज रहे थे। इनको लेकर हम आपको एक विस्तृत बुकलेट या सोर्स बताएंगे, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। राजस्थान जीके में सबसे पहले स्प्रिंग बोर्ड अकादमी के नोट्स, पिछले वीडियो में मैंने पवन भंवरिया या कलाम एकेडमी के नोट्स बताए थे। काफ़ी बच्चों के ये मैसेज थे कि हमने शुरू से ही स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स पढ़े, क्या उनको लेकर कुछ कन्फ्यूजन है या हम अपने सोर्स चेंज करें। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले से स्प्रिंग बोर्ड अकादमी के नोट्स पढ़े हैं तो आप उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए। एक बार इन्हीं नोट्स का वापस रिवीजन करते रहिए और लास्ट टाइम में आप किसी भी कलाम एकेडमी या दिशा PYQ के साथ इसका रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये नोट्स RS के लिए हैं तो अपना थर्ड ग्रेड का पैटर्न काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान भाषा के लिए इसमें कलाम एकेडमी की बुकलेट आती है, बहुत ही शानदार एवं संक्षिप्त बुकलेट है। आपको इस बुकलेट ये थर्ड ग्रेड एग्जाम को लेकर ही बनाई गई है, क्योंकि इनका सिलेबस मेन फोकस उसी एग्जाम पर था, इसलिए ये इसमें उसी सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है जो थर्ड ग्रेड एग्जाम में है। राजस्थान भाषा के लिए तो आपको कलाम एकेडमी की बुकलेट पढ़नी है, लेकिन राजस्थान जीके के लिए मैं स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स, कलाम
या पवन भवरिया, कोई भी आप जो पहले से पढ़ रहे हो उसी किताब को पढ़ते रहना है, क्योंकि आप नई किताब पढ़ोगे तो थोड़ा आप में भी कंफ्यूजन रहेगा और जीके विस्तृत है, हर नोट्स में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए आप अपना सोर्स अभी बदलने की कोशिश न करिए, क्योंकि एक बार जो पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके साथ में दिशा PYQ जीके के लिए ग्रामबाण है, लगभग हर विद्यार्थी अपने पास रखता है और इसको रखना जरूरी भी है, क्योंकि दिशा में पिछले कई सालों के पेपर है जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रहा है, उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई और आपको अपना सोल्व एवं एक पैटर्न एग्जाम सोल्व करने का तरीका आपको मोटा मोटा पता चल जाता है, इसलिए दिशा को सोल्व करते रहना सबसे जरूरी है। इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि राजस्थान ज्योग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड अकादमी की बुक सबसे बेस्ट है। काफ़ी बच्चों के यही कमेंट थे कि आपने कलाम एकेडमी या दूसरी ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ी। मेरा ये मानना है कि ये ज्योग्राफी सबसे बेस्ट है और पढ़ने का तरीका इसमें सबसे अच्छा दिया गया, इतनी लेंथी एवं एक विस्तृत न बनाई गई है, एक स्टूडेंट के अपने पढ़ने के लेवल के हिसाब से एवं राजस्थान की संपूर्ण जानकारी और उस किताब को लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन यही देता हूँ कि आप स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान ज्योग्राफी के लिए वही किताब पढ़िए, सबसे बेस्ट है। इसके बाद में मेंस एग्जाम में दूसरा पोर्शन है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, RT एवं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं अभी एक बार आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार इस पैटर्न को छोड़ दीजिए, इस पोर्शन को, क्योंकि एग्जाम से पहले लगभग 6 मंथ पहले का करंट ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है। अभी लगभग आप देखो तो 1.5 साल तो लग ही जाएगा मुख्य एग्जाम को लेकर। इस पोर्शन को छोड़ने के अलावा आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और RT को लेकर अपना मेन फोकस रहना चाहिए। सबसे पहला है राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसमें कलाम एकेडमी की बुकलेट आती है, बेस्ट है। इस पोर्शन के लिए आपको किसी दूसरी बुकलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कलाम एकेडमी के नोट्स हो सके दुकान पर अवेलेबल हो, PDF कहीं से मिले तो आप प्रिंट कटवा कर इसको आप पढ़ने आप पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में RT और शैक्षिक परिदृश्य, ये पोर्शन पूरी तरह से रटन विधि के आधार पर है, क्योंकि इसमें धाराएं हैं और नियम है, आपको मुख याद होने चाहिए। पूरे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस पोर्शन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आएगा या कहीं किस प्रकार का पूछा जाएगा, वही धाराएं और नियम है। आपको अगर पूर्णतः याद है तो इस आप 100% कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा करंट अफेयर्स एग्जाम के टाइम में आप स्प्रिंग बोर्ड या कलाम एकेडमी की बुकलेट जो मासिक आती है उसको पढ़ना है, लेकिन अभी एक बार इस पोर्शन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप अभी से शुरू करें तो लगभग 12 महीने से ज़्यादा आराम से लग जाएगा मेन एग्जाम को लेकर। इसके अलावा बाकी इन सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और RT इस पोर्शन को क्लियर करते रहना है। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पिछले वैकेंसी में जो पेपर पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसके आगे मेंस एग्जाम में विद्यालय विषय आते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो 50 अंक के हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। एक मेंस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है इनका। हर विद्यार्थी शुरू से ही यही मन में एक ख्याल रहता है कि हमें किसी विद्यार्थी के अंग्रेजी कमज़ोर रहती है या किसी विद्यार्थी की गणित कमज़ोर रहती है और वह इसको छोड़ने की कोशिश करता है। मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा, आप किसी भी विषय को छोड़ने की कोशिश मत करिए, उनको आप एक विस्तृत रणनीति एवं जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं उनको लेकर आप सोल्व करने की कोशिश करनी है। अंग्रेजी में और गणित दोनों में आपको किसी प्रकार का छोड़ने की कोशिश मत करिए, क्लियर करना है। और आपका मुख्य टारगेट गवर्नमेंट जॉब एवं 3rd ग्रेड वैकेंसी में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। सबसे पहला विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए एक तो NCERT बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था विज्ञान के लिए कलाम की बुकलेट भी आती है, अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी थी और लगभग 95% NCERT बुकों का ही इसमें सारांश है और आपको इसको पढ़कर आप विज्ञान विषय में आपका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन है जो एक SS का पोर्शन है जो लगभग GK से रिलेटेड रहता है। इसमें 2-3 टॉपिक जो विश्व भूगोल को लेकर भी है, अगर आप उसको लेकर अगर लंबी किताब पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि इसका पूरा पोर्शन ही 10 नंबर का है और आप एक लंबी किताब पढ़ोगे तो आपका क्लियर
कम होने का चांस रहेंगे और आप ज़्यादा उलझनों में पड़ जाओगे। इसके लिए कलाम एकेडमी की बुकलेट आती है, एक दूसरी किताब सामाजिक अध्ययन की जीवनदान चार्ट जीके विद राकेश जांगीड़ की भी आती है, उसको आप दोनों में से कोई भी आपको बेस्ट लगे वो पढ़ लेना। इसके बाद में हिंदी व्याकरण, इसमें आपका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण के लिए नवीन हिंदी व्याकरण सोहनदान चारण की बुक आती है। थर्ड ग्रेड या किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आ रही है और इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अंग्रेजी व्याकरण, ये भी 10 नंबर का पोर्शन है। इसमें नीतू सिंह की केडी कैंपस बुक आती है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, काफ़ी बच्चों के यही सवाल थे कि ये किताब बहुत ही बड़ी है। उनसे मेरा ये कहना है कि आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना थर्ड ग्रेड का सिलेबस पास रखिए, वही टॉपिक पढ़िए जो आपके मुख्य एग्जाम में है एवं आप उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर आप वो 5 से टॉपिक पढ़ोगे तो आपको किताब से, पूरी किताब से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ में इंग्लिश के लिए दिशा पढ़नी बहुत ही जरूरी है। साइकोलॉजी और इंग्लिश के लिए दिशा आपको पास में रखनी है। जो भी टॉपिक आप इस बुक से पढ़ो, उसके बाद में दिशा में उस किताब के क्वेश्चन है सोल्व करने की कोशिश करनी है एवं आप में जो भी कंफ्यूजन है वो वापस इस किताब से क्लियर कर देने की कोशिश करनी है। इसके बाद में मैथमेटिक्स काफ़ी बच्चों के वीक पॉइंट होता है, लेकिन इस थर्ड ग्रेड एग्जाम में मैथ इतनी हार्ड नहीं पूछते हैं। 5 क्वेश्चन है तो आप सोच सकते हो कि वो इतना लेंदी नहीं जाएगा। अभी इस एग्जाम में भी 1-2 व्याख्या के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी इतने हार्ड नहीं थे। एलसीएम एससीपी का क्वेश्चन था। 6 से 10 तक की जो बुक्स है बोर्ड में चलती है, उसमें वही टॉपिक आपको पढ़ते रहना है जो आपके मेंस एग्जाम में है और अपना कंसेप्ट क्लियर कर देना है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहे कि अगर स्पेशल गाइड जो थर्ड ग्रेड को लेकर मैथ के लिए हो, उसके लिए रामनिवास मथुरिया की किताब, रामनिवास मथुरिया की किताब आती है जो स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए बनाई गई है। उसको लेकर आप अपने टॉपिक उसमें देखकर क्लियर करने की कोशिश करते रहना है। मैथ वैसे रिवीजन एवं प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा एवं किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका मेन में एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत होने की चांस नहीं रहेगा। इसके बाद में शैक्षणिक रीति रिवाज, शिक्षण विद्या जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी में 40 अंक की आती है, 20% आते हैं। बहुत बड़ा भाग है थर्ड ग्रेड वैकेंसी में, क्योंकि 40 अंक आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट एवं जीके काफ़ी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन शिक्षण विधियों को यही एक बार मोटा मोटा पढ़कर छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बदलते पैटर्न एवं बढ़ता कंपटीशन को देखकर अगर आप किसी भी प्रकार का सोचें तो आप शिक्षण विधियों को कंसेप्ट क्लियर करने के बिना नहीं छोड़ी, क्योंकि 20% बहुत मायने रखता है इस एग्जाम को लेकर। इसके लिए सबसे बेस्ट है कलाम एकेडमी की शिक्षण विधियों की परीक्षा विशेषांक बुकलेट, स्पेशल थर्ड ग्रेड शिक्षण विधियों के लिए बनाई गई है। पूरी किताब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए एवं इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो जिसमें ये शिक्षण विद्या आती है उसको पढ़ते रहना है एवं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड जिस प्रकार से शिक्षण विधियों के सवाल पूछ रहा है उसको आगे लगभग थोड़ा सा पैटर्न या क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस एवं एक मोटा तरीका वही रहेगा। इसके अलावा काफ़ी बच्चों के मन में कंफ्यूजन भी रहता है कि हमने शुरू से शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंक की बुक पढ़ी है। फर्स्ट रैंक की बुक शिक्षण विधियों की काफ़ी समय से आ रही है, अच्छी किताब है। अगर आप शुरू से यही बुक पढ़ रहे हो फर्स्ट रैंक की तो आप चेंज मत करिए, यही किताब पढ़िए, क्योंकि एक अच्छी किताब, हर किताब अच्छी है, उसका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि आपको पुस्तक अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। बार बार अगर आप जितनी बार पढ़ोगे उतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से बेस्ट है एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, आपका 100% उस पोर्शन को लेकर आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद में साइकोलॉजी बेस्ट पोर्शन है। बच्चों के मन में कंफ्यूजन भी रहता है कि क्वेश्चन पूछने का आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया और साइकोलॉजी के क्वेश्चन हार्ड आ रही है। उनसे मेरा यही निवेदन या सजेशन है कि साइकोलॉजी मेरे ख्याल से सबसे इजी सब्जेक्ट है। आप इस पोर्शन में अपनी एक्यूरेसी ला सकते हो, क्योंकि अगर एक बार अपना टॉपिक या कंसेप्ट क्लियर हो गया तो किसी भी प्रकार का हार्ड सवाल या लेंदी सवाल या व्याख्यात्मक सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बस यही है कि उस टॉपिक को क्लियर करना है, यही नहीं कि घंटे भर कर वो किताब को 3-4 बार खत्म कर दी, ये मन में कभी नहीं होना चाहिए।
आप अपना टॉपिक क्लियर करिए, 100% आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कलाम एकेडमी की बुकलेट बताई थी, तो बच्चे और मैंने आसपास में यही पता किया, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने शुरू से ही कलाम के अलावा दूसरी 2-3 बुकें मैंने पढ़ी है, जिसमें एक सबसे पहले वंदना जादौन की किताब, उसके बाद में एक काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे धीर सिंह धाबाई की बुक भी आती है, अवनी पब्लिकेशन। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, आप शुरू से वो पढ़ी है तो वो सब बेस्ट है किताब, आप वही पढ़ते रहिए। उस वीडियो में मैंने जो किताब पढ़ी थी वो मैंने बताई थी, मैंने कलाम की पढ़ी थी। बाकी बच्चे वंदना जादौन मैम की भी पढ़ते हैं, धीर सिंह धाबाई सर की भी किताब पढ़ते हैं, सब किताब अच्छी है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, आपका मेन फोकस 3rd ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, किसी भी किताबों की तुलना करना नहीं है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करके इस गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है। इसके लिए वंदना जादौन मैम की आप किताब पढ़िए, कलाम एकेडमी की बुकलेट आती है, बहुत ही शानदार बुक है। इसके साथ कौन से भी बुक पढ़ो, लेकिन साइकोलॉजी के लिए दिशा सबसे बेस्ट है। मैं आपसे दिशा हर पोर्शन के लिए साथ में रखना चाहूँगा, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन एवं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपको दिशा से पता चलता है। साइकोलॉजी के लिए जरूरी है, इंग्लिश के लिए जरूरी है, दोनों के लिए दिशा आपको साथ में रखनी जरूरी है। इसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT, कंप्यूटर का ज्ञान, ये भी 10 नंबर का पोर्शन है। इसमें सबसे बेस्ट है 9th क्लास की किताब सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर, स्कूल बोर्ड में चलती है। आप किसी भी स्कूल से या अपने छोटे भाई बहन से एक बार पुस्तक पढ़कर 3rd ग्रेड के सिलेबस को इसके साथ कंपैरिजन कर मैंने देखा है, उसके शुरू के 4-5 अध्याय है, वही इस 3rd ग्रेड में सिलेबस में दिए गए है। किसी भी बुक को पढ़ो या न पढ़ो, 9th क्लास की किताब को आप 5-6 अध्याय को अच्छी तरीके से याद करने चाहिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई बच्चा देखे कि हमें बुक से याद नहीं होता, हमें नोट्स चाहिए, तो फिर कलाम एकेडमी के नोट्स आते हैं और बाकी भी कंप्यूटर की काफ़ी बुक्स आती है, जो आपको पढ़ने में ईजी लगे वही पढ़नी है। सर कितना भी कोई भी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन पढ़ना खुद को ही और कंसेप्ट क्लियर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद लगभग ये आपका सिलेबस पूरा हो गया है। अब उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे जो हर एक विद्यार्थी के मन में रहता है। सिलेबस पूरा होने के बाद हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हर एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। हर विद्यार्थी जो एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला है वो जानने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी थे कि पढ़ने का तरीका, खुद को अनुशासन रखने का तरीका, अपना डेली रूटीन एवं रेगुलर खुद को अनुशासन जो भी आप रखने की टिप्स या टॉपिक या पॉइंट आप हमें साथ साझा करने की कोशिश कीजिए, उसको लेकर आप हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम के सभी खंडों का अध्ययन कर उनके लिए उपयुक्त स्रोतों का चयन करें। सबसे पहला टारगेट विद्यार्थी का यही होना चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस सबसे पहले निकाल कर अपने पास रखना है। उसके बाद में विभिन्न खंडों के लिए हमने इस पोर्शन में पिछले वीडियो में जो भी बेस्ट बुक थी आपको अच्छी लगी, मेरे को अच्छी लगी, मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक यही है। उसके बाद में है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का अध्ययन और हल करना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पिछले कई सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बोर्ड जिस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर रहा है, लेकिन सिलेबस वही है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास में रखोगे एवं उनमें जो भी पढ़ने का तरीका आपका है और बोर्ड का पूछने का तरीका है उसमें आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। इसके बाद में दिशा प्रीवियस ईयर जो मैंने किताब के साथ आप बताई थी, दिशा को आपको साथ में रखनी है और क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में है निरंतर रिवीजन और कम से कम 1-2 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम, 1-2 बार क्या 3-4 बार कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डेली प्रैक्टिस या रिवीजन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। एक बार आपने कोई चीज़ पढ़ ली, आप 10 दिन के बाद में भूल जाएंगे। कोई सी भी विद्यार्थी या कोई टीचर ऐसा नहीं है जो उनको हमेशा चीज़ें याद रहती है। हर एक विद्यार्थी भूलता है अगर वो रिवीजन नहीं करता है। तो आपको भी अगर गवर्नमेंट जॉब या सिलेक्शन लेना है तो डेली रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे, आप सिलेक्शन की दौड़ में बाकी सभी विद्यार्थियों से आगे चले जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस जरूर करनी है।
उसके बाद में लास्ट सवाल है टेस्ट सीरीज। बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करूँ। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी अपना सिलेबस 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। थर्ड ग्रेड मुख्य एग्जाम है अभी लगभग 1.5 साल आप मान के चल जाओ। 1.5 साल से पहले मेंस एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले पात्रता होगी। इसके लिए आपको अभी एक बार 2-3 बार सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। लास्ट टाइम में आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको बेस्ट लगे, मैंने कलाम एकेडमी की ज्वाइन की थी, आपको जो बेस्ट लगे वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि पेपर को सोल्व करने का तरीका, नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका एवं एक टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इश्यू रहता है, जो इस थर्ड ग्रेड एग्जाम में रहा भी है। बच्चों के पेपर छूट गए क्योंकि सबसे लंबा पेपर था। इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें और ना ही किसी के बहकावे में आएगी। अपना कंसेप्ट करते रहिए, टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खुद को संयमित कैसे रखें और किसी की मार्केटिंग में चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ही वो योद्धा हो जो अपनी कमियों को जान सकते हो। आपको ही पता है कि मेरा कौन सा टॉपिक सबसे मजबूत है, कौन सा सबसे कमजोर है, किस चीज़ पर हमें कितना ध्यान देना है जिससे मैं सिलेक्शन ले सकूं। इसलिए बाकी लोग आपको सलाह दे सकते हैं, आपको 10 मिनट के लिए मोटिवेशन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको खुद को ही लेना है और पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। ना तो घर वाले कुछ आपको ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दे सकते हैं। वो नहीं समझते हैं कि आपका पेपर कैसा हार्ड आया या पेपर का पैटर्न बदल गया। आपको उनको रिजल्ट देना है और वो रिजल्ट ही चाहते हैं। इसलिए आप मार्केट एवं बच्चों के किसी भी तरीके के बहकाव में न आकर अपनी तैयारी को अच्छा करने की कोशिश करती रहनी है और आप सिलेक्शन जरूर आपको मिल जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अब 2-3 टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डेली रूटीन, विद्यार्थी को अपने जीवन में डेली अपना टारगेट होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ना है और उस एग्जाम को रिलेटेड पढ़ना है, इसका आपको दिन में सबसे पहले टारगेट बनाना है। कई विद्यार्थी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी अपने रूम में पढ़ते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो घर पे रहकर भी तैयारी करते हैं। सब बेस्ट है, जहाँ कहीं भी पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो, पढ़ाई आपको खुद को करनी है। लेकिन 2-3 पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करनी है। सबसे पहले डेली टारगेट। सुबह उठकर दिन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका सब पढ़ने बैठने से लेकर शाम तक का जो भी रूटीन है आपको एक वाइट पेज पर लिख देना है। दिन में मैं ये 4-5 टॉपिक पढ़ूंगा, उसको अपनी पेज पर लिख देना है। शाम सोने से पहले उन टारगेट को पूरी तरीके से अच्छे से खत्म करके सोना है। ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं 6 घंटे पढ़ गया, 7 घंटे पढ़ गया, बहुत है, दिन की पढ़ाई हो गई, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। वही 4-5 टॉपिक है जो आपको क्लियर करके रहना है। और साथ में शाम को सोने से 1 घंटे पहले उन टॉपिकों को लेकर जो भी पिछले वैकेंसी में क्वेश्चन पूछे गए या दिशा में जो भी क्वेश्चन है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 1-1.5 साल में अगर आप इस तरीके से रूटीन फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा पॉइंट, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि ऑनलाइन पढ़ाई कम होती है लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बुक्स पढ़िए, सबसे बेस्ट है। अपना टाइम अदर सोशल एक्टिविटी एवं सोशल मीडिया में कम से कम गंवाने की कोशिश करनी है। अपना सेल्फ फोकस रहना चाहिए, डेली पढ़ाई, डेली रूटीन होना चाहिए। 100% आपको सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा अच्छे से पढ़ते रहिए। आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी है या आपको कोई भी चीज़ पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो और आप पर्सनल मैसेज या यूट्यूब लिंक के माध्यम से, टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमें शेयर करते रहना है। हम उसको 100% सोल्व करने की कोशिश करते रहेंगे और आगे जो भी आपकी सबकी समस्या है उनको लेकर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।